जय हिंद, जय भारत। इस चैप्टर में हम हमारे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है और इसके प्रश्नावली 1 को हम हल करें, ठीक है। और इसका प्रश्न क्रमांक 2 को हल करें, ठीक है। और कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 और प्रश्न क्रमांक 2 सेम टू सेम जैसा है, इसलिए प्रश्न 2 को हल कर रहे हैं। और प्रश्न 2 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सेकंड को करेंगे, फर्स्ट हो चुका है ये। पिछले वीडियो में 26 और 91 वाला हो चुका है, ठीक है। तो प्रश्न ये देखो, अब स्क्रीन में है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्या है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसकी जांच भी करने हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इसमें ए भी होगा, ठीक है। दो ही संख्या दी इसमें, और एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस कल जैसा, मतलब पिछले प्रश्न जैसा, पहला हो गया ये 26 और 91 वाला, ये 510 और 92, ठीक है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर एचसीएफ के लिए और एलसीएम के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं इसका भी। तो हल यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं ना, ठीक है। किसको, ये फैक्टर ट्री को, ये फैक्टर ट्री था ना, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या होती है सभी, इसको अभाज्य गुणनखंड या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को ही अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, तो सीधा लिखता हूँ का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, ठीक है। खंडन करने पर एक एक का करते हैं, देखो, ठीक है। 510 शून्य है तो 2 से, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या है, आप 2 का ही उपयोग करें, सबसे छोटा है ये। 2 से चला जाएगा शून्य, तो 5 दूनी 2 चौक 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा 11, 2 पंचे और फिर 1 बचा 2 पंचे। अब ये 3 से तो नहीं जाएगा, 5 है तो 5 से ही जाएगा, ठीक है। 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5, और ये जो 51 है ये केवल 51 से ही जाता है, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये 1 ये निकला। और दूसरा 92 का सबसे छोटी कौन सा, 2 है तो 2 से चला जाएगा इकाई में। 2 निया 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 बच गया 12 हो गया, 2 छक्के 12, ये भी 2 से जाएगा, ठीक है। 2 दूनी और 2 तिया, और ये 23 भी मैंने लिखवाया था, ये अभाज्य संख्या ही है, तो ये केवल अपने से ही जाता है, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 510 व 92 का अभाज्य गुणनखंड, क्या कहें, गुणनखंड इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये लिखें 510 बराबर कितना है, 2 गुणा में 5 गुणा में 51, यहाँ पे कोई डबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 92 था, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 है, तो इसको ना 2 का वर्ग ले लेता हूँ, ठीक है। 2 है तो, और ये 23, ये
अभाज्य गुणनखंड में जो डबल है तो वर्ग तीन तीन मतलब ट्रिपल है तो 3 का घात, ठीक है। 4 है तो वही संख्या 4 का घात ले लेंगे, घात में ले लेंगे, ठीक है, संख्या को। तो यहाँ पे अब सीधा हम ये करें, प्रश्न में पहले HCF दिया था तो ये HCF के लिए इसमें आप इधर इसको नहीं लिखना ना, ये जो ब्रैकेट में लिखवाता हूँ ये आपके लिए जानने के लिए है। इसमें क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या इसको जोड़ा समझना, ठीक है। जोड़ा का उभयनिष्ठ या जोड़ा का HCF के लिए सबसे छोटी घात, ठीक है। जोड़ा का सबसे छोटी घात, आप पेपर में इसको नहीं लिखना है, HCF के लिए करके इनका अभाज्य गुणनखंड लेंगे, ठीक है। तो 510 2 गुणा में 5 गुणा में 51 और 92 का 2 का वर्ग गुणा में 23, ठीक है। ये अब देखो उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ में केवल 2 ही है, ठीक है। ये उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जोड़ा नहीं है ये, ठीक है। ध्यान रखना, जोड़ा का समझना, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो जोड़ा का समझना, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब क्या है कि 2 510 में भी है और 2 का वर्ग 92 में भी है, ठीक है। ऐसे उभयनिष्ठ निकालना आ गया और सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे 1 घात है, ठीक है, और ये 2 घात है। तो जोड़ा आपको बनानी नहीं है, ये समझने के लिए या बना भी सकते हो, ठीक है। तो देखो उभयनिष्ठ या जोड़ा, ठीक है। HCF के लिए जोड़ा लेंगे ना, और उसमें भी जोड़ा लेते हैं लेकिन संबंध संख्या का, और बाकी शेष का भी हम ले लेते हैं गुणनफल में। तो सबसे छोटी घात HCF के लिए, यहाँ पे H मतलब हाईएस्ट है, हाईएस्ट, लेकिन जस्ट उल्टा समझना, छोटी घात, ठीक है। तो क्या है इसका HCF क्या है, सबसे छोटी घात, तो ये केवल 2 आएगा, ठीक है। 2 को लेंगे, 2 का वर्ग, 4 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो 510 व 92 का HCF बराबर 2 होगा। सबसे छोटी घात को लिए, ठीक है। सबसे छोटी दोनों में से सबसे छोटी घात ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 घात होता है, तो ये सबसे छोटी घात ये, और ये सबसे बड़ी घात, छोटी घात को चुनना है। हाईएस्ट मतलब ये नहीं समझ लेना कि सबसे बड़ी, ठीक है। HCF में उभयनिष्ठ का सबसे छोटी से छोटी, उभयनिष्ठ का सबसे छोटी से छोटी घात को लिया जाता है। अगर ये भी जोड़ा होते तो इनमें से भी देखते, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। अब LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक के लिए, लघुत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट वाले को भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, संबंध संख्या मतलब ये क्या अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड में क्या संबंध यही है, इन दोनों में यही है। तो ये भी अभाज्य गुणनखंड में क्या है, संबद्ध संख्या, इसमें भी जोड़ा ही होगा, ठीक है। संबद्ध संख्या का क्या है, सबसे बड़ी घात को लेना होता है, का सबसे बड़ी घात। देखो कैसे, कल के में सीखे थे, ठीक है। इसमें भी 510 लें बराबर 2 का वर्ग 1 गुणा में ये 5 गुणा में 51 और ये 92 बराबर 2 का वर्ग 2 है, ठीक है। 23 गुणा में 23 है ये। तो
इसमें क्या है, संबद्ध संख्या, ये जोड़ा ही रहेगा इसमें। इसमें HCF में देखो हम छोटी घात को लिए थे, लेकिन इन सब को नहीं लेना होता है ना, केवल उभयनिष्ठ को लेना होता है, उभयनिष्ठ को ही HCF के रूप में लेना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें संबंध संख्या का सबसे बड़ी घात को लेंगे, प्लस इसमें कोई भी संबंध संख्या नहीं है, सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो HCF होगा, LCM होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो 510 व 92 का LCM होगा बराबर सबसे बड़ी घात को लेंगे, संबंध संख्या है ना, ये दोनों संबंध संख्या है, और इसकी बड़ी घात 2 का वर्ग को लेंगे, 2 का वर्ग गुणा में, ये दोनों संबंध संख्या नहीं है लेकिन एक एक घात है ना ये, तो इसको 5 गुणा में 23 और ये 51 है, गुणा में 51। तो अब इसको गुणा कराना पड़ेगा भाई। तो आगे देखते हैं, ठीक है। यहीं पे गुणा करके देखते हैं जितने भी बचा, ये 2 4 4 पंचे 20, तो यही हो गया, और 23 दूनी 46, ऐसे, ठीक है। आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम हल करते हैं, ठीक है। 2 का वर्ग 4 गुणा में ये 5 बराबर हो गया ये 20, और ये 23 का गुणा कराते हैं 20 से, तो 23 दूनी 46 होता है, 23, तो 23 दूनी होगा 46, और 0 को ले ले तो 460, और ये 51 का गुणा कराते हैं, ठीक है। अब 460 गुणा में 51 का, एक बार बस 5 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक के लिए तो वही आएगा 460, और 5 शून्यम शून्य, 5 छक्के 30 का शून्य हासिल आई 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, ये शून्य, ये 6, ये 4, ये 23, ठीक है। यही 23,460 आया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 23,460। तो ये LCM है, ठीक है। और हमको जांचना भी था ना, हमको जांचना भी था, तो जांच हेतु हमें जांचना था ना ये सही आंसर आया कि नहीं, ठीक है। इसका 2 आया है HCF हमेशा छोटी से छोटी संख्या लेते हैं ना, इसलिए छोटा होता है हल, और LCM बड़ी से बड़ी घात को लेते हैं ना, तो बढ़ जाता है ना ये, ठीक है। तो जांच करने हेतु क्या है, हमारा एक फार्मूला है, कौन सा, HCF और LCM का, HCF AB गुणा में होता है LCM, लघुत्तम महत्तम समापवर्त गुणा में लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। यहाँ पे गुणा नहीं होता है, ठीक है। ये A, B है, और इसका कोई लेना देना नहीं है। AB को भी A और B को गुणा कराएंगे, ठीक है। A हमारा 510 है और B दूसरा संख्या 92 है, ठीक है। तो HCF AB का कितना आया है, 2 आया है, 2। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 गुणा में गुणा LCM AB का कितना आया है, AB मतलब 510 और 92 का LCM कितना है, 23,460, 23,460 बराबर AB कितना है 510 A गुणा में B कितना है 23। अब जब दोनों को हम हल करेंगे तो इधर भी बराबर वही संख्या आएगा, इधर भी बराबर आएगा, ठीक है। तो 23,000 का 46,000 होगा, 46,460
46,800 60 120 800 900 920 हो गया। 46,920 दो गुना में करना है तो इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कल का है, ठीक है। 510 गुणा में 23 करते हैं। 3 शून्य 3 3 पंचे 15 2 शून्य 2 एकम 2 2 पंचे 10 तो 0 3 और 0 3 5 2 7 और 1 का 1 1 का 1 11,000 गलत किए क्या? इन दोनों का दो गुना आना चाहिए ना। पहले 23,460 गुणा में 2 करता हूँ, ठीक है। 2 शून्य में 0 2 छक्के 12 12 का 2 हासिलाई 1 और 2 चौका 8 8 1 9, ठीक है। और इधर 46 हो जाएगा। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। 46,920 ये भी आनी चाहिए। 5 1 0 गुणा में 2 3 तो 2 3 शून्यम 0 हुआ, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 शून्यम 0 तो ये 3 नहीं आएगा जी, इसका 3 आएगा इसका। यहाँ पे 2 आया है और बराबर होनी चाहिए ना। अरे हाँ, ये 23 नहीं ना, ये 92 है, ठीक है यार। 5 शून्य गुणा में 9 2, ठीक है। 0 2 5 दूनी 10, थोड़ा सा गलती हो रहा था, ठीक है। 2 और 9 शून्य में 0 9 एकम 9 9 पंचे अरे 45, ठीक है। 23 इसके कारण लिख रहा था, यहाँ पे 23 आया ना, इसलिए मन में घुस गया ये। तो 0 का 0 और 2 का 2, ये 9 1 और 5 6 और ये 4, ठीक है। 46,920 46,920 तो दोनों पक्ष बराबर है, तो प्राप्त हुए क्या? एलसीएम और एचसीएफ सही है, ठीक है। क्योंकि ये एचसीएफ और एलसीएम का गुणन मतलब फार्मूला है ये, ठीक है। इसका अभी उपयोग होगा, ठीक है। अभी तो जांच करना सीख रहे इसमें। तो ये 46,920 बराबर में 46,920 है। तो आप लिख सकते हैं, चूँकि ये बायां पक्ष है ना, ये दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए HCF AB बराबर कितना है? 2 व LCM AB लिख लेना। AB मतलब इसी संख्या का 510 और 23, यहाँ पर लिखा था 23 इसलिए आ रहा था जी, ये 92 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ गया था कितना? 2,300 अरे 23,460 है, ठीक है। सही आंसर है ये हमारा। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। कैटेगरी वाइज से इसको हल कर रहे हैं इसको। तो अब आगे ये है कि प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न
ये देखो, और आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न कितना है, 336 और 54, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 का, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन करने पर, ठीक है। तो 336 2 से ही तो जाएगा, ठीक है। 6 है तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। देखो 2 से, 2 क्या है, भाज्य संख्या है, 2 एकम 2, और यहाँ पे 1 बच गया, 2 छक्के 12 और 13 था ना, तो 1 बच गया 16, तो 2 अट्ठे 16, ये भी 2 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 है। 2 अट्ठे 16 और 2 चौक, ठीक है, ये भी 2 से ही जाएगा अभी। तो 2 चौक और 2 2 नहीं, 42 भी 2 से ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये 21 किससे जाएगा, 21 किससे जाएगा, 3 से, 2 3 7 21, ये 7 से जाएगा। अब ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 2 का 4 वर्ग बनेगा। अब 54 का ये फैक्टर ट्री निकालते हैं, भाज्य गुणनखंड। 2 है, 4 है तो 2 से, 2 दूनी 2 सत्ते, और ये 27 क्या है, 3 से, 3 निया 27, 3 निया 27, ये भी 3 से, 3 त्रिक में, और ये 3 एक बार में, तो ये है। तो क्या 336 और 54 का क्या है, अभाज्य गुणन खंड लिखेंगे, ठीक है। अब खंडन करने पर, खंडन मतलब क्या है, प्रक्रियात्मक है, ठीक है। खंड मतलब क्या है, परिणामात्मक है, ठीक है। परिणाम प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्रिया करनी, इसमें एंड लग गया मतलब क्रिया करनी है। गुणनखंड प्राप्त हो गया मतलब परिणाम प्राप्त हो गया है, ठीक है। गुणनखंड इस प्रकार है, इस प्रकार है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम सीधा कितने का क्या बोलते हैं, 336 का, देखो 1 2 3 4, 2 का 4 वर्ग लेता हूँ, ठीक है। 2 का 4 वर्ग गुणा में ये 3 और ये 7, 3 1 घात 7, यहाँ 7 नहीं, फिर भी 1 घात लिख देते हैं, ठीक है। अब हुआ ये, यहाँ पे 2 है, 54 में 2 का 1 घात, 1 2 3, 3 का 3 घात, और इधर है ही नहीं है, ठीक है। ऐसे अपनी भाषा में जो भी रहे समझाते हुए लिखना होता है, ठीक है। तो HCF और LCM निकालने फिर हमको जांचना है, ठीक है। तो HCF के लिए आगे नहीं लिख रहा हूँ, HCF पे मतलब H मतलब हाईएस्ट महत्तम समापवर्त है, ये इसमें सबसे छोटी घात लेना है। यहाँ पे हाईएस्ट मतलब बड़ा है, लेकिन जस्ट उल्टा घात लेना है, ठीक है, छोटी घात। तो इनका गुणनखंड लिखता हूँ मैं, भाज्य 336 बराबर 2 का 4 घात गुणा में 3 का 1 घात गुणा में 7 का 1 घात, और फिर 54 है, ठीक है। 54 का कितना है, 2 का 1 घात गुणा में 3 का 3 घात। ये देखो, इसमें सबसे छोटी घात लेना होता है, ठीक है। संबंध तो देखो यहाँ पे हमें कमाल है कि कमाल नहीं, हमेशा ऐसी होगा, ठीक है। यहाँ पे दो संख्या उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, लेकिन इन दोनों का हमको छोटी से छोटी घात लेनी है। तो ये 1 और ये 2, ठीक है। तो HCF तो कितने का, 336 और 54 का
HCF होगा बराबर छोटी से छोटी घात, ठीक है। इन दोनों उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घात कौन सी है? 2, तो ये 2 का 1 घात गुणा में 3 में सबसे छोटी घात की कौन सी है? ये 3 का 1 घात, तो 3 का 1 घात बराबर कितने हैं? 2 3 6। 1 घात मतलब इसी संख्या को देता है, तो ये 6 है, ठीक है। ये हमारा HCF हो गया। और LCM देखते हैं, ठीक है। LCM के लिए क्या है? इसी गुणनखंड को लेते हैं, ठीक है। 336 बराबर करते हैं जी 2 का 4 घात गुणा में 3 का 1 घात गुणा में 7 का 1 घात, फिर 54 का कितना है? 2 का 1 घात गुणा में 3 का 3 घात है। बस यहीं से देख के लिखना है, ठीक है। अब ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है। और इधर देखो, ये संबंध का संबंध देखो, 2 का संबंध है इसमें, 3 का भी संबंध है, दोनों गुणनखंड में, ठीक है। तो इनका बड़ी से बड़ी घात लेंगे, इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो 336 और 54 का क्या है? LCM होगा, ठीक है। लेकिन जो संबंध नहीं है उन संख्याओं को भी लिया जाता है, ठीक है। बड़ी से बड़ी घात 2 का 4 बराबर 2 का 4 और गुणा में ये 3 का 3 घात, दोनों यहाँ पे 3 घात बड़ी ले लेंगे, यहाँ पे 4 घात बड़ी है इसलिए लेंगे, ठीक है। और गुणा में ये 7 का 1 घात 1 घात। अब बताओ आगे क्या होता है? 2 का 4 मतलब यहाँ पे देखो 4 घात मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये चारों का 16 आएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो ये 16 हुआ गुणा में गुणा 3 का 3 घात कितना होता है? देखो 3 बार है ना, तो 27 ही होगा, ठीक है। तो ये देखो 3 3 एकम 3, 3 दूनी 3 त्रिक 9, 9 तिया 27 होगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 गुणा में ये 7 का 7, इनको गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा कराते हैं भाई, ठीक है। तो 16 गुणा में 27 फिर 7 को कर देंगे, ठीक है। 7 छक्की 42 का 2 हासिलाई 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 2 छक्के 12 का 2 हासिलाई 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 2 3 4। अब 7 का गुणा यहीं पे करा देता हूँ, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 4 हासिलाई 1, ठीक है। और 7 ते 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिलाई 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये 3024 आया। तो ये 3024 इसका LCM आया, ठीक है, 36 और 54 का। लेकिन हमको इसको जांच कर देखना भी है, ठीक है। जांच करने हेतु क्या करते हैं? हमारा फार्मूला है HCFAB। AB मतलब इन दोनों का, AB दोनों संख्याओं का HCF डायरेक्ट लिखेंगे, गुणा में LCM कितना है? LCM AB बराबर A गुणा में B है, यहाँ पे A गुणा में B यहाँ पर है, ठीक है। HCF कितना आया है? 6 आया था, ठीक है। 6 गुणा में ये LCM आया है 3024 बराबर AB। A कितना है? 336 है, गुणा में दूसरा 54 है, ठीक है।
ये 54 है जी, 54। अब दोनों को गुणा कराते हैं, ठीक है। तो ये एक संख्या यहीं पे कर देता है, यहीं पे गुणा कर देते हैं इसका। 6 चौक 24, 24 का 4 हासिलाई 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 का 4 हासिलाई 1, 6 शून्य 0 और हासिलाई 1 है तो 1 को ले लेते हैं। 6 तिया 18, ये इतना 18,144 इधर भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको एक पेज में गुणा करते हैं, इसको 36 54 को गुणा करते हैं, ठीक है। 3 3 6 गुणा में 5 4, 4 छक्के 24 का 4 हासिलाई 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 हासिलाई 1, 4 तिया 12, गलत कर दिया, 13 ही। 4 छक्के 24 का 4 हासिलाई 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिलाई 1 था ना, 4 तिया 12, 12 1 13, ठीक। और 5 छक्के 30 का 0 हासिलाई 1 3 जी, 5 तिया 15, 15 और 3 18 का 8 हासिलाई 1, 5 तिया 15 कितना आता है देखते हैं। 4 4 8 3 11, 11 का 1 हासिलाई 1 1 2 हो गया हासिलाई करके, और ये 5 7 कितना जी, 4 का 4 8 3 11, 11 का 1 हासिलाई 1 2 हुआ, 2 5 7 और ये कहीं पे गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 18 आया है, 3 छक्के 18 था ना ये। एक बार और देखते हैं। 5 छक्के 30 का 0 हासिलाई 3, ठीक है। 5 तिया 15, 15 3 18, 18 का 1 18 का 8 हासिलाई 1 और 5 तिया 15, 15 1 16 था, हासिलाई को नहीं जोड़े थे तो ये हुआ 18, ठीक है। 18,144 दोनों पक्ष बराबर है। चूंकि करके लिखना, चूंकि बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है बराबर दायां पक्ष बराबर है, इसलिए HCF ए भी लिख सकते, HCF 6 और ए भी डाल सकते हो, ठीक है। और LCM बराबर कितना है, 3024 आया था, ठीक है ये, ठीक। और ये 6, तो ये हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 संपन्न हुआ, ठीक है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 3 में चलेंगे, ठीक है। तो गर्मी बहुत है जी, इसलिए थोड़ा सा, और उदाहरण नंबर 3 ये देखो आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इससे जो समान क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो कि उदाहरण नंबर 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 है, ठीक है। नहीं, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, उदाहरण नंबर 4 के समान है, ठीक है। तो थोड़ा गर्मी बहुत है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 में ये लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से बोल रहा है, ठीक है। दोनों को एक ही नाम, दो नाम से पुकारते हैं द्वारा क्या है, इसमें 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए लिखा है, और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए बोला है। पहले देखो HCF ज्ञात करनी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात करनी है, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर LCM ज्ञात करने के लिए क्या है,
तो एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं करनी है, ठीक है, एचसीएफ बस को करनी है। एलसीएम को हमको फार्मूले के द्वारा लाना है, ठीक है, उसके थ्रू। तो ये देखो हल लिखता हूँ मैं, ठीक है। करना क्या है, एचसीएफ बस लाना है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो बड़ा सरल है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं, हल में सीधा लिखते हैं 96 और 404 का वही सिस्टम हमारा अभाज्य गुणनखंडन करने पर, ठीक है, फटाक से करते हैं। 2 से तो जाएगा, 6 है तो 2 चौक 8, 1 बज गया, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा तो 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से 2 छक्के, फिर 2 से 2 तिया, अब 3 एकम 3, ठीक है ये। और इसमें 5, 2 का 5 घात आया है, 404, 4 है तो 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 शून्यम 0, ठीक होता है। 2 को 0 से भाग करेंगे 0, 2 दूनी 2, फिर ये 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2 शून्यम 0 और भाग करेंगे तो 2 एकम ये। अब ये 101 किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 2 तिया नहीं 3 से, 3 त्रिक 9, 1 बज गया, नहीं जाएगा। 4 से नहीं, 5 से, अब देखना 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से, 7 एकम, फिर बज गया 4, 1 40, क्या है अभाज्य संख्या, नहीं जाएगा ये। तो क्या ये और ये क्या, 7 के बाद 11 आते ना, तो ये 11 या 99 होता है, ठीक है, नहीं जाएगा। 13 से जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम अभाज्य गुणनखंड मानते हैं, ठीक है, सीधा 101, ठीक है, ठीक, 101। फिर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार हम प्रश्नावली के प्रश्न से इसका हल मिला लेंगे, ठीक है। तो नहीं, ये अभाज्य संख्या है जी, ठीक है, क्योंकि ये इसी से ही जाएगा, तो ये एक बार में, ठीक है। ये तो क्या है ये 96 और 404 का इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है। आप अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिखने के बाद इसको लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं। पेज खाली है तो इसलिए लिख देता हूँ मैं ये। तो 9 6 96 का देखो यहाँ पे 2 का कितना घात है, 1 2 3 4 5 घात है, ठीक है। तो 2 का 5 घात गुणा में 3 का 1 घात, और यहाँ पे 2 का 404 में 2 का 2 घात गुणा में 101 है। तो बड़ा सरल है HCF निकालना। HCF के लिए केवल देखो इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4 ही आएगा इसका, ठीक है। छोटा लेंगे तो हम इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि हम केवल HCF के लिए या HCF होगा करके लिख सकते हैं।
या क्योंकि ये गुणनखंड हमें पहले से प्राप्त है और एलसीएम के लिए तो लेंगे नहीं, तो इसको काटते हैं, सीधा लिखते हैं हम यहीं पे ये उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ दोनों में है और सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 का। अतः HCF बराबर 2 का 2 घात बराबर 4 होगा। ठीक है, ये ऐसा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF निकालने के लिए कहा है, फिर LCM निकालना है। हम इसी का उपयोग करके नहीं निकालेंगे, LCM फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अतः एवं अतः तो लिख चुका हूँ, एवं LCM के लिए फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, HCF AB गुणा में LCM AB, ठीक है, बराबर A गुणा में B। ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, गलती से लग गई है। तो देखो, हमें LCM निकालनी है। ठीक, तो करनी क्या है, हमको LCM निकालना है हमको, तो LCM को इसी पक्ष में रखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम LCM AB बराबर कर दिए, चूँकि हमको इसी पक्ष में LCM निकालनी ना हमको, और चूँकि ये गुणा में है क्या, HCF, तो पक्षांतरित होकर, देखो गुणा में है ना, गुणा वाली संख्या पक्षांतरित होकर भाग बना लेती है और हर में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे A गुणा में B तो पहले से ही है इस पक्ष में, तो ये HCF भाग बना लेंगे A B। बस एक कौन सा है, 96, B कौन सा है, 404, दोनों का गुणा कराएंगे। ठीक है, फिर HCF हमने निकाले हैं क्या, 4 निकाले हैं, गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा। यह है फार्मूले का तरीका। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ A बराबर 96 व B बराबर क्या है, 404 है, तब लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब LCM AB, ठीक है, ये तो बराबर A कितना है, 96 गुणा में 404 बटा में HCF कितना निकाले हमने, ये देखो HCF 2 का घात 2 का वर्ग 4 निकाले हैं, तो ये 4 निकाले। देखो इन दोनों में से किसी, चूँकि ये दोनों आपस में गुणा है और ये भाग में है, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 4 दिख रहा है, काट देते हैं इसको। तो LCM AB बराबर, आप पेपर में नहीं कटाना, 1, ये 0 का 0 और ये 1, बस 96 गुणा में 101, इन दोनों का गुणा यहीं पे कर देंगे। ठीक है, LCM AB बराबर, चूँकि एक का है, एक बार में पढ़ना है, 96 एकम 96, 96 का 6 हासिल है 9, 96 शून्यम 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल है 9 है, उसको लिख देते हैं। फिर 96 एकम 96, ये LCM, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये कौन सा है, उदाहरण नंबर 3 था। ठीक है, जो LCM फार्मूले के तहत निकाल के बताया था बुक में। ठीक है, ये, और इसको भी कटा लें। ठीक है से, तो अब देखो इसका सेम टू सेम प्रश्न, उदाहरण नंबर 3 का सेम टू सेम प्रश्न कौन सा है,
उदाहरण नंबर 3 का चौथा प्रश्न है जी, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, और चौथा प्रश्न उदाहरण में तो डायरेक्ट दे दिया है, पहले से इसमें इसको लिखता हूँ मैं पहले। देखो सेम टू सेम प्रश्न है, देखो प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है। आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे HCF 336 है और 657, दो संख्या का 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं है इसमें, तो पहले से HCF दे दिया है। देखो इसमें हमने HCF निकाले हैं, ठीक है, 4 निकाले हैं पहले, संख्या दोनों का दिया था, तो इसमें पहले से HCF 9 दे दिया है, ठीक है। तो दिया करके हल में लिख रहा हूँ, ठीक है। हल में दिया है क्या, HCF कौन कौन सी संख्या है, ये 306 और 657, 306 और इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा 6, 5, 7 बराबर 9 है। ज्ञात करना LCM 306 ये 557 बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो चूंकि हम जानते करके लिखें, चूंकि हम जानते हैं कि क्या HCF AB गुणा में LCM AB बराबर होता है A गुणा में B, ठीक है। यहाँ A बराबर क्या है, 306 और B बराबर है 657, इसलिए HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो मैं HCF के स्थान पे लिख लेता हूँ 9, गुणा में लिखता हूँ इसको, और LCM और AB ही लिखता हूँ, ठीक है। इसको या इसका मान रख देता हूँ मैं, बराबर AB कितना दिया है, 306 गुणा में 657। हमें LCM ज्ञात करनी है, तो ये 9 को हम पक्षांतरित करते हैं इधर, ठीक है, चूँकि गुणा में है 9। LCM 306 गुणा में 657 बराबर ये हुआ, पहले से इस पक्ष में दिया उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किधर करनी है पक्षांतरण, और पक्षांतर क्या बोलते हैं, पक्षांतर क्या कहते हैं कि अगर ये इनके पीछे ही लगाया जाता है, ठीक है, आगे में कभी नहीं, एक विशेष परिस्थिति में ही लगाया जाता है, वो एक जगह मिलता है, ठीक है। तो ये पहले से 306 है, गुणा में 657, चूँकि ये गुणा में ना 9 संख्या क्या है, इसके साथ गुणा में है, चाहे आगे गुणा रहे चाहे पीछे गुणा रहे, ये 9 गुणा में है, ठीक है। गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है ना, तो 9 गुणा में है, अगर गुणा सामने भी लगाए तो भी गुणा है, पीछे में लगाए तो भी गुणा में ही है, ठीक है। 9 तो पक्षांतरित करेंगे तो भाग बनाएगा जी, तो ये LCM और छः 5 7 बराबर, कोई कटेगा इसमें, 9 9 27, ठीक है,
3 बज गया, 9 चौक 36, ये कट रहा है, ठीक है। 9 एकम 9 और कितना 9 या 27, 3 बचा और 9 चौक 36 ये, ठीक है। तो ये हम 34 गुणा में 6, 5, 7 का गुणा करेंगे, ठीक है। बस इन दोनों का गुणा करेंगे और हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये देखो एलसीएम 306 और ये गलत किया हूँ ना मैं, यहाँ पर भी गलत किया हूँ, ये कॉमा है, ठीक है। कॉमा 6, 5, 7, बस इन दोनों का मैं यहीं पे हल कराता हूँ, ठीक है। आपको यहीं पे मिल जाइए। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको 6, 5, 7 इधर लेता हूँ और 3, 4 को इधर, ठीक है। 4 सत्ते 28 का 8 हासिलाई 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22 का 2 हासिलाई 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26, ठीक है ये। और 3 सत्ते 21 का 1 हासिलाई 2, 3 पंचे 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिलाई 1, 3 छक्के 18, 18 1 19। तो 8, 2, 1, 3 और ये 6 था ना, 6 दूनी 12, 1 13, 13 का 3 हासिलाई 1, 1 और 9 10, 10 3, 10 2 12, 12 का 2 हासिलाई 1 और ये 2। तो ये 22,338 आया है, ठीक है। तो इसका आंसर है 22,338, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 और उदाहरण नंबर 3 सेम टू सेम था, ठीक है। इसमें कठिन तो उदाहरण नंबर 3 ही था। और एक और प्रश्न देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 ये देखो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, ठीक है। और इस प्रश्न क्रमांक 3 के समान है ये। तो चौथा ये देखो कि, और इसमें 3 संख्या है ना, और प्रश्न क्रमांक 3 भी 3 संख्याओं वाला महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करनी है। तो उदाहरण 4 का ये देखो, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करनी है, अभी तक जितना बताया है मैंने, हमें वैसा ही करना है, ठीक है। और डायरेक्ट मैं लिखूं तो ऐसे, क्या 6, 72 और क्या कितने 120 का क्या है अभाज्य गुणनखंडन करने पर, ठीक है। ये वैसे ही अब 3 संख्याओं का है, ठीक है। और 3 संख्याओं के लिए क्या है, वो फार्मूला यूज़ नहीं होता है, वो केवल 2 कौन से फार्मूला बता दे रहे थे उन्होंने, ठीक है। अभी निकाले थे ना, ये जो फार्मूला है HCF और LCM निकालने वाला है, इसको लिख लेना कहीं पे। ये केवल 2 संख्या A B रहेगा तब यूज़ होगा, 3 संख्याओं में नहीं होगा, ठीक है। ये तो फटाफट करते हैं, ठीक है, टाइम नहीं है, ठीक है। और फटाफट निकाल के दिखा देता हूँ मैं। ये 6 है, ये 2 से 2 तिया 3 से एक बार में, ठीक है। और ये 72, ये देखो 2 से जाएगा 2 तिया 2 छक्के, फिर 2 से और 2 एकम 1 बज गया 2, अभी 2 से 9 बार में 3 से 3, ये 3 1, फटाफट करता हूँ जी, ठीक है। ये 1 आया जी यहाँ पे, ठीक है। और
120 इसीलिए कह रहा था, बारिश हो रहा था इसलिए 2 से, ठीक है। 2 2 छक्के शून्य, फिर 2 से 2 तिया, अब यहाँ पे 6 आ गए वैसे समझो, ठीक है। और ये 2 से ये 15 बार में जाता है, ठीक है। और ये 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, और ये 5 से जाएगा ये 1। तो अभाज्य गुणनफल तो 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है, ठीक है। चूँकि ये उदाहरण का ही प्रश्न है तो इस प्रकार है करके मैं लिखता हूँ। देखो 6 बराबर यहाँ पे 2 गुणा में 3 है, ठीक है। 2 का 1 घात गुणा में 3 का 1 घात, 72 का कितना दिया है, देखो 1 2 3 घात दिया है, और 3 का 2 घात, 2 का 3 घात और 3 का 2 घात, ठीक है। और 120 का कितना दिया है, फटाक से करके दिखाता हूँ, ठीक है। और 1 2 3 दिया है, ठीक। 2 का 3 घात गुणा में 3 5, 3 का 1 घात है गुणा में 5 का 1 घात है। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा है ना हमको, तो बार बार नहीं लिखता हूँ मैं ये, ठीक है। देखो एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए ये क्या है, ये जोड़े में है और ये भी जोड़े में है जी, ठीक है। अब क्या एचसीएफ के लिए क्या करना होगा, जोड़े में एचसीएफ के लिए सबसे छोटी घात लेना है। ये उभयनिष्ठ का सबसे छोटी घात 3 है, 3 है, लेकिन ये 2 है तो ये 2 का 1 घात गुणा में है, ये गुणा में। अब ये 3 का भी सबसे छोटी घात 1 ही है, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो भी 1 लेते हैं, 2 है तो ये बड़ी हो जाएगी, 1 लेंगे तो ये 3 का 1 घात बराबर 2 तिया 6 आएगा, ठीक है। इसका क्या हमारा एचसीएफ। एलसीएम के लिए ये उदाहरण का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बुक में दिए होंगे, ठीक है। ये देखो, और एलसीएम के लिए क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। तो 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 को 2 का 3 घात गुणा में इसमें 2 का 3 का 2 घात दिया है, 3 का 2 घात दिया है, बड़ी घात को लेंगे, और ये तो 1 1 छोटी है, समान है, गुणा में ये 5 का 1 घात बराबर करते हैं इसको। 2 का क्यूब होता है 8 गुणा में 3 का वर्ग होता है 9 गुणा में 5, 9 अट्ठे 72, 5 72, 5 कितना होता है जी, इधर नहीं दिया है, ठीक है। 9 अट्ठे 72 गुणा में 5, 72, 5 दूनी 10, हासिला 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, ये हमारा एलसीएम है। तो 360 और 6, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये उदाहरण नंबर 4 है, ठीक है। और सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये उदाहरण नंबर 4 की भांति प्रश्न क्रमांक 3 है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 सेम टू सेम है। सेम टू सेम क्यों है, क्योंकि 3 संख्याओं वाला लेना है। और यहाँ पे लिख लो, जो ये HCFAB है गुणा में LCMAB बराबर A गुणा में B है। यहाँ पे C नहीं है, ठीक है। तो ये केवल 2 संख्याएं के लिए है, ठीक है, बुक में दिया है।
तो प्रश्न क्रमांक में 3 संख्याओं के लिए है और उदाहरण नंबर 4 में क्या है, 3 संख्याओं का HCF LCM निकालना है। तो ठीक है, 3 संख्याओं और इसमें भी 3 प्रश्न दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।